भी पति। जहाँ जहाँ महापुरुषों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाए, निवास की, भजन की, ध्यान की, पूजा की, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाए इस स्थल पे, तो तत्रानुमेयो हमारे यहाँ न्याय के बड़े भारी भारी पंडित बनते हैं। अनुमान प्रमाण के ऊपर बड़ी चर्चा होती है। अभी मौका नहीं मिला, वरना तभी यहाँ से अभी नहीं। तो जैसे कोई चीज सामने न दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उनके कारण दिखाई पड़ रहे हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि कहीं ऊपर उस तरह का कार्य हो रहा होगा। जैसे अब यहाँ जब रहते थे तो यहाँ बाढ़ आती थी, तो यहाँ तो वर्षा नहीं हो रही, लेकिन नदी दोनों घाटों को आपूरित करके प्रवाहित होती रही। उसमें फेन बह रहे हैं, उसमें जलकुंभी बहती चली आ रही है। तो उन फेन बुदबुदों को देख करके, जलकुंभी को देख करके, नदी दोनों तीरों को परिपूर्ण करते हुए बह रही है, इसको देख करके जो हमारे न्याय के विद्यार्थी हैं वो कहेंगे ऊपर वर्षा हुई है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऊपर वर्षा नहीं होती तो ये लक्षण प्रतीत नहीं होते। तो ऊपर की वर्षा यद्यपि हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन इन लक्षणों के द्वारा अनुमान होता है कि ऊपर वर्षा हो रही है। पहाड़ पे हम लोग चलते थे, अपनी जैसी स्थिति नहीं थी, 60 वगैरह की, तो रोटी कहाँ मिलेगी? तो जहाँ गाँव होगा वहां मिलेगी। गांव कहाँ है? पहाड़ में कहाँ दिखाई पड़े? तो हम लोग धुआं देखते थे। जहाँ धुआं दिखाई पड़े तो समझ लेते कि यहाँ चूल्हा जरूर जल रहा होगा। यहाँ गांव जरूर होगा। चूल्हा है तो गांव है, गांव है तो भोजन बनाने वाला भी कोई न कोई होएगा। और जब वहां जाएंगे ना कोई हमको 2 रोटी देने वाला भी होगा। वो धुआं देख करके हम समझ जाते रहे कि वहां उम्मीद है कि रोटी मिलेगी या भात मिलेगा, और कुछ नहीं तो धक्का तो मिल ही सकते, धक्का मिलना तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं, नॉट माई एक्सपीरियंस। तो धुआं देख करके और हम वहां पहुंच गए कि चूल्हा जला है और वहाँ रोटी बनी होगी, भात बना होगा, और हमको देख करके माताओं का दिल पिघलेगा और हमको मिलेगा, खा पी के फिर आगे बढ़ जाएगा। तो धुआं देख करके हमने इतने अनुमान लगा लिए कि वहाँ चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जलाने वाली है तो ज्यादातर तो वाली है वूल वाला, और वहाँ चूल्हा जल रहा है तो कुछ बना होगा, और कुछ बना होगा और हम जाएंगे तो मिलेगा, तो हमारे उदर की पूर्ति होगी। तो हमारी मनोरंजन अधिकारी व्यवस्था करने में लगी, आप लोग उनसे डिस्टर्ब मत होइए। उनको प्रवचन सुनना नहीं है, वो व्यवस्था के लिए है, इसलिए आप उनके व्यवस्था से डिस्टर्ब मत होइए। शी इज इम्पोर्टेंट पर्सन। तो हम कह रहे थे
तो धुआं देख करके हमने अग्नि का अनुमान किया। तो इसी तरह अब यहाँ धरती तो एक जैसे सकल भूमि गोपाल की एक जैसी धरती, लेकिन ये विशिष्ट भूमि है, ये हम कैसे जाने? तो उसके भी अनुमान के लिए कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। हमारे अध्याय की भाषा क्या आप लोगों को सुनाए? ये लोग विशेष सिचुएटेड, आप लोग को जरूरत नहीं है। थोड़े लोग जहाँ जहाँ धुआं होएगा वहाँ वहाँ अग्नि होएगी। जब जब पानी बढ़ेगा तो उसके माने पर वर्षा हुई है। तो इसी तरह से कुछ लक्षण बताए हैं कि कौन सी धरती इतर धरती से अधिक विशिष्ट है। तो उसके दो चार लक्षण बता देते हैं। यहाँ पर एक कुश बहुत पैदा, तो यहाँ पर तुमको सब चीजें मिल जाएगी। जहाँ कुश बहुत पैदा होते हैं उस स्थल पर पहले जहाँ जहाँ कृष्णसार मृग माने जो रमणीति में हिरण है ना काले वाले, वो स्वच्छंद विचरण करते हो तो उनके नख जहाँ जहाँ बने हो वो स्थल पर यज्ञ के लिए जगह छांटते हुए। हमारे भागवत के पंडित बैठे हुए यहाँ। भागवत में लक्षण दिया, जब राजा का हिरण छोड़ के चला गया था उसको, तो सोच रहे थे राजा राजपाट छोड़ के आए तो हिरण में मोह हो गया था, न जाने किस धरती को वो यज्ञ की योग्य बना रहा होगा। तो पहले जब यज्ञ की जमीन देखनी होती थी तो जहाँ काले हिरण के खुर है वो नदी तक तो हुई है। एक सबसे बड़ा अनुमान उन्होंने दिया ये, यत्र प्रकृत्या रति उत्तमाना, जहाँ वहाँ पुरुषों की स्वाभाविक रूप प्रीति हो जाए, रति हो जाए, तो समझ लेना कि ये स्थल परमाणु भाव का है। ये एकदम बीहड़ जंगल था माय डियर, और यहाँ कुछ पेड़ के ऊपर वाले भी अच्छे भाई साहब लोग रहते थे। बड़ा कृपा थी उनकी, उनके मारे डर के मारे कोई घर आता ही नहीं। तो मैं क्या ऊपर पेड़ वाले भाई साहब वहां था, उसमें जंगल था, लेकिन यहाँ पर हमको सुनने को मिला है, हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन परंपरा से सुनने को मिला है। और वैसे बता दें आपको, ये कुटिया अब ये चबूतरा बहुत कम चौड़ा नहीं है, बहुत दूर आगे तक एक नीम का पेड़ था, उसकी जगह पानी गया और क्या करके उसने जैसी के निकल दिया तो चबूतरा अपना छोड़ कर ढीला बहुत दूर तक। माने अगर और गंगा के एकदम ऊपर अगर गिरो तो बस किसी को जल समाधि देने की आवश्यकता नहीं है, गंगा मैया अपने आप अपना देंगे। कितनी दूर से वैसे राधे राधे हो जाओगे और गंगा मैया चलो, तो किसी कोई क्रिया विया नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। इसके अंदर गुफा भी है। गुफा इतनी ऊंची है कि हमारे सिर से शायद एक मुट्ठी ऊंचा, थोड़ी ज्यादा कंडीशन तो नीचे गुफा है और ऊपर कुटिया है। अब कुछ लोग यहाँ बैठे, उनके नाम लूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ का छूट जाएगा, नाम मैं किसी का नहीं दे रहा हूँ। इस कुटिया में सीधे खड़े होकर कोई जा ही नहीं सकता, बैठ करके ही जो आधे झुक करके जाना पड़ता है। वहाँ एक पटिया बिछी है और यहाँ पहले बहुत तुलसीदास जी यहाँ विराज, और ऐसा भी सुनने को मिला कि अंदर ही अंदर गुफा बनी थी जो गंगा जी तक जाती थी। तो हमारे बड़े पुराने सब दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ हमारे समय के जमीन थी। तो अब गुफा उफा शायद मिट्टी में भर गई, क्या हमने तो देखी वो मानी गंगा जी, लेकिन हम जिसपे वो गुफा जो बता रहे वो अभी भी इंटैक्ट।
और प्रभु है। और हम इस गांव वालों के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस कुटिया को और गुफा को अभी तक किसी और को प्रयोग करने को दिए ही नहीं। तो हमारे पहले यहाँ बहुत अच्छे अच्छे संत रहे हैं। हम तो सबसे गड़बड़ सबक अंत में आए हैं उनकी कमाई को खाने के लिए। उन्होंने इस स्थल को पवित्र कर रखा। एक मौनी बाबा थे, का शायद बंगाल का शरीर था और किसी अच्छे संपन्न परिवार के थे। यहाँ रहने वाला अगर माया चक्कर पड़ेगा ही नहीं, और माया के चक्कर पड़ा तो रह नहीं पाएगा। या तो अच्छे लोग आके उसका स्वागत करेंगे। मौनी बाबा बड़े पवित्र महापुरुष थे। उनके कुछ सेवकों ने मनी ऑर्डर भेजा। अब वो पैसा तो रखते नहीं, तो वहीं पे गांव में हमारे ये बहुत संपन्न बाबू जी, उनको भूमिहार लोग है, राज परिवार से उनका संबंध रहा है। अभी जब दाल बाटी होती है इनका भी नहीं होता। वहाँ के लोग सब कहीं बैठे हैं यार। वो वहां रख दिया कि ठीक है, जो सामान वाला रख दे देंगे। और उसमें नहीं के एक सज्जन इस वाले गांव के, उनको लगा मानिया डरवा बाबा के पास रुपया वही चला। तो रात को आए, बाबा का बेटा हमारे पास है, तुम सवेरे आना तो दिलवा देंगे। अरे बाबा सवेरे हमका पकड़वाई बा, जूता खवाई बा, नहीं उनके पास होए तब तो दे, रखते ही यहाँ रखना ही नहीं चाहिए पैसा। अब उसने उनके फैसला वो भी किया। अब संत का कोई पाप होगा और कैसे निकलता, उसने निकल गया। यहाँ के वो लोग बड़े संपन्न थे, उनमें पुलिस के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि समझ गए कैसे कुछ लक्षण से, उनको जाकर के अपने पुलिस वालों से कहा जाके इसको उठते एक छापड़ मारना जोर से। तो यही कहेगा सरकार हम नहीं रही है, हम नहीं रही का मतलब सिद्ध हो गया कि तुझे मालूम कोई न कोई चीज घटना घटी है। तो इस तरह से बेचारे उनको और बहुत अच्छे अच्छे संत रहे हैं हमारे रामायण जी। उस संत मौन रहते थे, इसको मौनी बाबा कुटिया करना था। कोई माया नहीं यहाँ, ये सब नाटक पीछे हुआ। हम पहले यहाँ आए थे, बोले मतलब यहाँ कोई मंदिर नहीं था। एक कोई महंत जी आ गए अपने गुरु भाई से मिले, उन्होंने कहा अरे यहाँ शंकर जी का मंदिर होना चाहिए। उस कोने में शंकर जी का मंदिर बनवा दिया। हमारे जो विरक्त संत है वो घाट का भजन, बाट का भजन ये सब पसंद नहीं करते, मंदिर पसंद नहीं करते। मंदिर आ गए तो मैंने कहा भोले बाबा यार हम फकीर आए तो फैमिली लेके यहाँ कहाँ आ गए। भोले बाबा को कहा बात तो सही कह रहा है। तो हमारे उनके कुछ बड़ों के और कुछ वो लोग हैं जो यहाँ मौजूद थे। 78 में बाढ़ आई, नया मंदिर टूट के गिर गया। अब टूट के गिर गया, एक हमारे उनके परिवार के तकदीरों हमको रोटी दी थी, तो हमारे सामने गिरा और उसमें एक सांप, एक काला काला बड़ा रहकर, हमने नोश कहा था भैया तो सांप रहता। अरे सांप ही घबराओ मत, कुछ होते हम डरते हैं सांप से। तो खैर वो मंदिर गिरा, हमारे सामने थड़ पहले एक दीवार गिरी, फिर एक गिरी, फिर एक गिरी। तो वो वृद्ध नहीं इसी के गाँव के थे, तो नीचे हमारे पास ही बैठे थे जब गिरी है। हम ऊपर दरवाजे की खिड़की बैठे थे, नीचे तो हम देखा आकर के, तो भोले बाबा मिल गए, हनुमान जी मिल गए, कार्तिक स्वामी मिल गए, पार्वती जी मिल गई, नंदीश्वर मिल गए, उनकी जरा सींग टूटी थी, संभाला हो कुछ। और गणेश जी का जरा मोटा पेट था, इसलिए वो उनकी कैजुअलिटी हो गई। अब मंदिर तो टूट गया, अब इनको क्या किया जाए। अगर गंगा जी में चले गए हो तो हम तो जय गंगे करते हैं, बच गए।
हमने ये बगल वाली कुटिया में ला के रखा। हमने कहा यार ले हो, इससे तुम दूर ही अच्छे तो हमारे मुंह पे ही आ गए। और इसी में काला सांप भी आता था। रात को सवेरे हमारे गांव के बहुत लोग अभी भी आते हैं, गंगा स्नान करते थे और भोले बाबा जल चढ़ाते थे। तो भाई साहब बैठे होते थे भोले बाबा, लेकिन कभी किसी का। और हम यही तो 78 की बाढ़ में यहाँ गंगा जल था, हमने यहाँ किया सब। तो जब पता चला भोले बाबा के सर्प देवता यहाँ है, तो सामने भी नई नई ये बनी थी किनार, वहाँ का व्यक्ति रहता चौकीदार, उसके पास भैंस थी। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा दूध दे दियो हमको तो हम सांप को पिला दिया। तो हम ले आएंगे, लेकिन शाम को लाया नहीं। उसके लिए तो नहीं आया, लेकिन हमारे लिए पहली बार उसी दिन। हाँ यही खड़े हुए वो लोग, मैं नाम नहीं लेता हूँ ना प्रचार होएगा। वो दूध लेके आ गए। एक दूध तो हम दे देंगे, नहीं पहुंचाएगा कौन? तो यहाँ पहुंचा देंगे उनसे बड़े। खैर वो दोनों ही आए। तो जब दूध आया हमसे, आपने कहा यार सांप के लिए दूध हमने मंगाया था, आज के पहले तो कभी आया नहीं। आज हमने सांप के लिए संकल्प किया तो आज दूध आया है। पौधे हो रहते हैं। अरे ज्यादा समय जी, सांप को दूध नहीं पिलाना। तुमने कहा क्या कर जाता, फिर ऐसे मुँह तक ले गए। तो इसके पिता थे, कहते अच्छा ला महाराज जी, तो क्या नहीं पिए तो ला। तो ले जा करके उनके पास एक सपोरे में दूध दे दिया और उन्हीं के शब्द दोहराओ, अरे ला बाबा दूध पिया जात्या ही यहाँ से। तो भोले बाबा के मान पे सब बुरा लग गया होगा। न उन्होंने दूध पिया और न कुछ। तो दूसरे दिन वहां पर कहीं निकलते हुए दिखाई पड़े, घर छोड़ के चले गए। मैंने कहा ले तुमने उनका अपमान किया। खैर यहाँ हम आए थे, कहीं घूमते भटकते गए, कोई ऐसी घटना यहाँ हो गई थी। मैंने बहुत, मैंने अभी भी बहुत पवित्र स्थल है, उसके कारण लोगों को कुछ ऐसा हो गया था। इस कुटिया से वैराग्य और संतों से भी कुछ। तो हमको हमारे एक संत ने कहा था जब ऐसी कोई जगह हो वहाँ रह करके और उनके भावों को ठीक कर लिया। उस दृष्टि से हम यहाँ बैठ गए, पहले कोई आया ही नहीं। दूसरों प्रणाम कर निकल गए। तो 2 बजे करीब हमको इतना भात उनके परिवार इतने से दाल ला के भूखे करने सब चढ़ा जाएंगे नहीं। खैर धीरे धीरे ये हालत हो गई। गाँव से एक एक झोली में लोग, हमारी झोली थी कपड़े की, वो घर में बांट लेते थे लोग। जिसके यहाँ से झोली है वो बेचारे नंगे पैर ले करके हमारे जितना हमको पाना हुआ पा लिया, बाकी हो गया। बहुत प्रेम मिला यहाँ। कुछ विद्यार्थी हमसे पढ़ने आया करते, शाम को गणित हम पढ़ा देते थे। था वो, बाकी हमको एकांत में कोई विघ्न नहीं करता था। हमारे यहाँ एक भांग की पिसैया है, अभी मौजूद है। वो भांग को पीस के कभी कभी हमको, और ऐसी बढ़िया पीसते थे कि सिल और बट्टा यूं चिपका के उठाते थे। ये भांग की पहचान है कि सिल बट्टा चिपक जाए और यूं उठ जाए, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो कलाई में दम चाहिए इसके लिए। ध्यान करके वहीं चबूतरे पे हम बैठ करके ध्यान किया करते थे। आज वो बातें हम कोई दोहरा रहे हैं, कोई सत्संग क्या कहें, इतने आनंद से विलास से यहाँ पर देंगे से ये स्थल बहुत पवित्र। तो भोले बाबा जब आ गए तो हमने कहा यार तुम्हारी छाती से तो हटो। तब बगल में यहाँ के पिता ने स्वयं के यहाँ पर एक ये मंदिर बना दिया। और क्या करते जाते हैं उनको कहाँ भेजे इधर से, तो ये मंदिर बन गया। वरना यहाँ मंदिर होना नहीं। अब तो रहे, अब नहीं तुमको भगा रहा हो प्लीज, आप उल्टा फुल्टा बस समझना कि फिर मंदिर तोड़ दो बोले बाबा। लेकिन जहाँ संत रहते वहाँ कोई मंदिर था, ये सब कुछ भजन
क्योंकि जब भी चीजें होंगी माया आएगी। घर गई यहाँ चलो अच्छा है जंगल है तभी इतना ज्यादा तो नहीं तो तमाशा हो जाते हैं। पास में सूर्य जंगेश्वर महादेव ये दक्षिण द्वार है काशी की तरफ। तो फिर बोले वहां पहुंच गए क्या नाम रखोगे? हमने कहा श्रीपतिश्वर। श्रीपति माने श्री माने राधा, श्रीपति माने कृष्ण। कृष्णेश्वर महादेव हमारे यहाँ विद्यमान हो गए और उनकी हम लोग पूजा करते रहे। फिर हमको भाग्य की बात है फकीरी ठाट में राजा की तरह हम रहते थे। आप लोगों की नौकरी हमारे भाग्य में लिखी थी तो हम पकड़े गए। हमने सोचा नौकरी भागे तो भाग के चले भी गए। भाग्य तो ना भाग्य भागता है और वहां गए तो वहां भी भाग्य हमारे पीछे। तो हमने कहा चलो फिर पकड़े गए तो वहां गए संतों के साथ। तो तब से तुम्हारे लोगों की नौकरी में हम मौजूद हैं आज्ञाकारी गुरु के रूप में। हमारे ऊपर आप लोग जो हुक्म चलाते उसका मैं पालन करता हूँ। और यहाँ हम राजा महाराजा है बैठते थे तथा भांग छान करके और गंगा मैया जैसे यहाँ आए हो जो लोग। इतनी भूमिका हमने इसलिए बनाई है स्थल बहुत है। गंगा जी तक न जा पाओ तो कोई जुटता नहीं है। कोई जल्लादे का आचमन कर लेना। यहाँ इतने बिलों के वृक्ष हैं, इतने कुश हैं, इतने संतों ने यहाँ भजन किया है। उनके परमाणु यहाँ विद्यमान है। एक बार भोले बाबा पार्वती जी के साथ ये कथा सुना बंद करिए तब तक तैयारी हो गई ना। हाँ बात ठीक है। ये हम कथा लंबी इसलिए करेंगे तैयारी नहीं इंटरटेन करना था ना। तो भोले बाबा जा रहे थे पार्वती जी संग। पार्वती जी से बढ़िया जिज्ञासु कोई नहीं मिलेगा और शंकर जी जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा। जितने भी शास्त्र है पार्वती और शंकर के संवाद में, चाहे रामायण चाहे भागवत और कितने सब पार्वती ईश्वर संवाद है। कैलासे रम्य गौरी प्रगट शंकरम तंत्र शास्त्री लोगों ने पूछा है। संसार में भोले बाबा ने सुनाया है। गोपाल सतम तंत्र ही तो भोले बाबा एक जगह गए और एक चबूतरा जैसा ऊंचा था उसको प्रणाम किए। तो पार्वती जी ने देखा है और ये भी तो हमने भांग घोट दी नहीं है। अभी तो भांग छानी नहीं इन्होंने। पूरे ठीक ठाक है। यहाँ कहाँ दंडवत कर रहे हैं? न यहाँ कोई मंदिर है, न कोई सरोवर है, न कोई नदी है, न कोई पवित्र वृक्ष है। अरे कुछ भी तो नहीं है, ये काहे दंडवत कर रहे हैं? पार्वती जी ने पूछा यहाँ क्या है बाबा, काहे दंडवत कर रहे हो? तीनों लोग के नाथ आप, और आप किसको दंडवत कर रहे हैं? तब भोले बाबा ने अब बहुत समय नाम लिया, हम उतना समय क्यों कहें, कहावत 1000 साल पहले, लेकिन हम बहुत दिन पहले कह देते हैं। यहाँ पर एक महापुरुष ने बैठ के तपस्या की थी। उन महापुरुषों की तपस्या के परमाणु अभी तक यहाँ मौजूद है। मैं उन महापुरुषों की स्मृति में इन पवित्र परमाणुओं की महिमा के लिए और उसके द्वारा अपने को, भगवान कहते ना भाई कि संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। पीछे पीछे क्यों चलते, आगे क्यों नहीं चलते हैं? कि वो जब चलेंगे तो उनकी चरणों की धूल उड़ेगी और उड़ करके मेरे मस्तक में पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं अपने आप को इनकी चंद्र से पवित्र करना चाहता हूँ। ये भगवान के वचन ऐसे पवित्र संतों के हैं। इसलिए आ गए सुविधा से दर्शन दिए हम लोगों को, हमको कृतार्थ किया। तो इनकी चरण रज बड़ी पवित्र है। जहाँ ये बैठ जाते हैं इनकी श्री विग्रह के चारों तरफ एक औरा होता है, आभा आभा होती है।
साइंस के विद्यार्थी अगर जानना चाहें तो इनकी एक एनर्जी होती है। जैसे मैग्नेट की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखी जाती है, साउंड की अलग फील्ड होती है, लाइट की अलग फील्ड होती है, उसी प्रकार महापुरुषों के तेज की, जो इनका भजन का तेज है, सचिंतन का है, संयम का है, वो तेज पुंज है और वो वितरित होता है। जैसे मैग्नेट से उसकी एनर्जी वितरित होती है, उसके समीप कोई भी लोहा आएगा प्रभावित। उसी प्रकार ये मैग्नेट तो है ही, अब हम लोग चिपके चिपके इनके पीछे चले जाते हैं। उनकी एक आभा होती है, एक एनर्जी होती है, उनकी एक फील्ड होती है, उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहता है। आजकल जहाँ जैसे कार खड़ी है और कार यहाँ से चली जाए तो उसके पर कुछ तेज जैसे वो बने रहते, तो ऊपर से सैटेलाइट से अगर यहाँ चित्र रहेंगे इनको पता चल जाएगा अब यहाँ कार नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ कार थी। यह है, आप लोग देख लेना, सब विज्ञान के विद्यार्थी तरह बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पीछे भी उसका प्रभाव रहता है। इतने वर्षों पहले उन महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की थी, उनके प्रमाण यहाँ है। हमारे इन संतों ने जिन्होंने हमसे पहले बहुत बहुत तपस्याएं की, उनके परमाणु है। आप लोग यहाँ जो आए, महापुरुषों के दर्शन मिले, गंगा माता के दर्शन मिले, श्री पतीश्वर श्री कृष्णेश्वर भगवान के दर्शन मिले। जिसके पास जितना मन हो, हम किसी को आदेश नहीं देंगे, अपनी रुचि से 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कहीं एक तरफ अलग बैठ जाना, याद वाता कहीं किसी संत को उनको विक्षेप न हो, कि ध्यान करके, और ऐसे आसन बैठो जो तुमको हिलना ना पड़े। जरूरी पद्मासन ही लगाओ, नहीं कब पद्मासन लगता तो कैसे सुविधा हो। उस आसन पे बैठ करके आंखें चाहे खोलो चाहे बंद करो, दोनों की अनुमति है, लेकिन न जबान हिले न ओठ हिले। भगवान का अपना जिनका गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र जपने, गायत्री मंत्र इत्यादि में इसलिए नहीं कह रहा, उसके लिए क्या अलग व्यवस्था है। और कुछ नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसको थोड़ी देर के लिए जपो। और आप माने हम अनुभव बता रहे हैं, कुछ न कुछ अनुभव सबको अवश्य होगा। आप लोग टेस्ट करके देख लो, अनुभव करके देख लो, आपका ज्ञान हो। सभी